हेलो 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 दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबको हमारे आज की क्लास में। तो आज हम जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमने फर्स्ट क्लास लिए थे उसका आज सेकंड क्लास है। ठीक है, आज सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में हम थोड़ा डीपली जाएंगे। अब बेसिक रूल तो हम समझ लिया था कि कैसे एक्टिव वॉइस को पहचाने, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे, हम क्या डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम दोस्तों थोड़ा डीपली जाएंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए और पैसिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करके स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नॉर्मली कौन से फॉर्म में होता है? एसवीओ फॉर्म में होता है। अब बोलेंगे एसवीओ फॉर्म क्या है सर? एसवीओ फॉर्म क्या है? एसवीओ फॉर्म ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही एसवीओ फॉर्म को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस में कॉमन होते हैं। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंस बनता है। लेकिन दोस्तों एक्टिव वॉइस में तो इसी प्रकार के रहता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ठीक है, एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट फर्स्ट रहता है। सॉरी, सब्जेक्ट डूअर होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस है। क्या जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस है, ठीक है, उनमें ये फॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हैं, क्या जब हम एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। इसी एक क्लास में आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करें और पैसिव से एक्टिव को कैसे रिटर्न करें। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और वर्ब जैसा था वैसा रहेगा। मीन जो वर्ब हमने यूज किए होंगे वही वर्ब रहेगा, सेम टू सेम वही वर्ब यूज होगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या आएंगे? क्या चेंजेस क्या रहने वाले हैं? चेंजेस ये रहने वाला है कि दोस्तों बी प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री, क्या ये रूल लगेगा यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बी प्लस वी थ्री क्या है सर? बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बी फॉर्म मतलब बी वर्ब हम चुनेंगे और वी थ्री मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं? बस। अब अब जो इसका जो एक्टिव है, इसका जो सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट क्या क्या परिणत हो जाएगा? क्या ऑब्जेक्ट में परिणत हो जाएगा। बस बात इतनी रहेगी कि यहाँ पर बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा इससे पहले बाय का यूज होगा। कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? इसको नोट डाउन कीजिए पहले।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस तो चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को हमने तो जाना अभी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हम कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब रहता है, लेकिन वर्ब में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन मत हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस में चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो पहला है आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि मॉडल, ठीक है, मॉडल ये सब बाद में जानेंगे, पहले इतना जान लेते हैं, ठीक है, इतना पहले जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होना संभव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होना संभव है। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन के साथ हम समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले नोट कीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट में क्यों होता है, इनके साथ क्यों होता है, और इनके अलावा जो कुछ छूट गए उनके साथ क्यों नहीं होता है, वो हम डिस्कशन करेंगे विथ रीजन। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। जी चलिए, अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे जहां की क्या हमारा ये सब टेंसेस तो रहेंगे, लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो सेंटेंस एग्जांपल से जानते हैं। क्या, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राहुल इज
गोइंग टू मार्केट। मोनिका है स्लेप्ट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम देखेंगे तो राहुल इज गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसकी बात अगर हम करें पास्ट इंडेफिनाइट में है। लेकिन दोस्तों इन सेंटेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, हम इसे आगे जानेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि मैं आपको सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूं कि राहुल इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट मीन्स अगर हम बोले कि क्या राहुल इज गोइंग टू मार्केट एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मार्केट, अगर पैसिव में करेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या बोलेंगे मार्केट, मार्केट जाने का काम हो रहा है किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। तो ये क्या गलत हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लिखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच क्या, एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो चेंज होते होते हमने जान लिया, सीख लिया। ठीक है, अब ऐसे टेंस जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इनमें क्या हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस में भी नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, फ्यूचर के क्या परफेक्ट कंडीशन में भी चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, क्या फ्यूचर के परफेक्ट कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे तमाम चीज रह गए जिनसे हम क्या एक्टिव से पैसिव को चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, एक तो है इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह अगर काम कर रहा है तो
उस वहां पर उस सेंटेंस में क्या चेंज, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। क्या बोला मैं आपको, अगर सेंटेंस में वर्ब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में, तो ऐसी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होगा सेंटेंस में। और एक कंडीशन है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे ईच, एम, आर, ठीक है, ईच, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर, ठीक है। अगर ये सब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह अगर वर्क कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव में कोई भी चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, कोई भी चेंजेस क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अभी हम इसका रीजन जानेंगे, ठीक है, अभी हम इसका रीजन जानेंगे कि क्यों चेंज नहीं होता है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलो, पहली बात हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों चेंज, इसका अगर हम नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली अगर इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो आप सब लोग देख सकते होंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप सब लोग जानते होंगे एच या फिर हैव प्लस बीन प्लस बिफोर मीन्स बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस जो भी आपका रहेगा ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें पैसिव कहेंगे, ये तो एक्टिव वॉइस में रह गया दोस्तों, डायरेक्ट सी बात है, एक्टिव वॉइस में रह गया। लेकिन अगर हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, अगर हम पैसिव वॉइस में इसको लिखेंगे, तो क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर रहता है वैसे तो रहेगा ना, हैज, हैव प्लस क्या बीन, ये तो रहेगा, सिंपल स्ट्रक्चर है। प्लस पैसिव में क्या होता है, बी भी क्या बी प्लस V3 यूज होता है। तो यहाँ पर बी प्लस क्या आपका V3 यूज होगा, प्लस B4 जब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रूल है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप डिटेक्ट कीजिए एरर को, इसमें एरर क्या हो रहा है ये डिटेक्ट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसमें एरर क्या हो रहा है, क्या एरर हो रहा है, क्या हो रहा है। यस, आपने सही डिटेक्ट किया है। क्या डिटेक्ट किया कि एक ही सेंटेंस में वर्ब के दो फॉर्म नहीं रह सकते और एक ही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। क्या क्या अगर हैव बीन या फिर हैज बीन यूज हो रहा है तो यहाँ पर V4 तो लगेगा ही लगेगा, उसके पहले V3 नहीं लग सकता क्योंकि वर्ब का एक ही फॉर्म यूज होगा। जिसलिए यहाँ पर मैंने बोला क्या, अगर हम बोलेंगे V3 मतलब ईटेन, ईट का अगर बोलेंगे ईटेन प्लस V4 मतलब ईटिंग, क्या ब्लैंक, ईटेन, ईटिंग, ब्लैंक, ईटिंग और ईटिंग एक साथ नहीं हो सकते, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। कोई भी सेंटेंस आपको देखे होंगे, गॉन, ठीक है, गो का गॉन V3 और गोइंग, ब्लैंक, गॉन, गोइंग, ब्लैंक, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए ये जो V3 प्लस V4 आ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या अस्तित्व नहीं रहा है, अस्तित्व नहीं रह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, समझ लेना। और ये एरर हो जा रहा है। और इसके साथ
इसके साथ बी, तो बी 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 वर्ब है, बी वर्ब प्लस फिर एक बी वर्ब लगाएंगे तो ये भी एरर हो जाएगा दोस्तों, ये भी एरर हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना, ये भी एरर हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, क्या एग्जांपल लेंगे, चलिए एक एग्जांपल से बात बनाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्या एग्जांपल लेंगे, अजय has been playing cricket for 2 hours. अजय has been playing cricket for 2 hours. इससे ये तो एक्टिव वॉइस में है दोस्तों, आप सभी को पता है, लेकिन अगर हम इसे पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्या होगा पैसिव वॉइस में, नहीं सर, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मीन्स क्रिकेट वर्ब हैज बीन, क्या हैज बीन, और बी प्लस V3 यूज होता है, मीन्स वर्ब तो प्लेइंग है मेन वर्ब, तो बी प्लस मीन्स यहां पर क्या बीइंग V3 होता है, क्या हमारा क्या होता है, B3 होता है, और जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा, ठीक है, बाय अजय फॉर 2 hours एगो, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट कीजिए, यहाँ पर बीन वर्ब, बी वर्ब, ये भी बी वर्ब है और ये भी बी वर्ब है, और ये दो बी वर्ब एक ही सेंटेंस में दो दो फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते, बीन बीइंग नहीं होगा दोस्तों, जो भी होगा एक ही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एरर ये है, इसीलिए इसका हम क्या बोलेंगे, पैसिव फॉर्म नहीं होता है दोस्तों, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को, इसका पैसिव फॉर्म इसीलिए नहीं होता है। एरर क्या है समझ गए आप, समझ गए, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंडीशन भी नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन भी नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। इसका हम एक एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, क्या एक एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, क्या इसका पहले, इससे पहले हम एक एक एग्जांपल लेंगे। इससे पहले एक और चीज रह गया जो आपको बताना जरूरी है, जो अब हम क्या डिस्कशन करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है सर, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब का तो एक से पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, तो देखिए वर्ब दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, पहला है दोस्तों आपका, पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है सर, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो है अगर हम वर्ब को
सिंपल ट्रिक, और हम शॉर्ट की भी बोल सकते हैं, व्हाट और हुम से अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो अगर आपका रिप्लाई आता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, समझ गए? नहीं भी समझ गए, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, क्या राम इज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आप क्या बोला? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब को अगर मैं वाटर हुम से क्वेश्चन करूंगा, अगर रिप्लाई आया तो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है? नहीं सर, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, क्या हुम यहाँ पर नहीं होगा? क्या व्हाट और हुम कहने का मतलब ये है, यहाँ पर व्हाट से रिप्लाई आ सकता है, नहीं तो हुम से रिप्लाई आ सकता है। राम इज प्लेइंग व्हाट, राम इज प्लेइंग व्हाट, व्हाट प्लेइंग। ठीक है, व्हाट इज राम प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग। अगर प्लेइंग से अगर व्हाट को क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? क्रिकेट आ रहा है। नहीं सर, राम क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है? नहीं सर, राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा आपका सिंपली ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? नोट कीजिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है दोस्तों? एकदम सेम और उसका अपोजिट। व्हाट और हुम से अगर रिप्लाई नहीं आता है दोस्तों, नो रिप्लाई है, तो उसी प्रकार के वर्ब को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे क्या, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रवि रीच मुंबई, रवि रीच मुंबई। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, रवि रीच मुंबई, ये भी एक सेंटेंस है। जी सर, ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पर भी मेन वर्ब है। जी सर, यहाँ पर भी मेन वर्ब है। रीच यहाँ पर मेन वर्ब है, पहुंचने का काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रवि रीच, व्हाट रीच, क्या पहुंचा, रिप्लाई आएगा। मैंने बोला, मैंने यहाँ पर बोला क्या खेल रहा है, तो क्या हो गया? नहीं, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, क्या खेलता है? नहीं सर, क्रिकेट खेलता है। मैं बोला क्या पहुंचा है, क्या पहुंचा है, क्या कोई रिप्लाई आ सकता है क्या? आप थिंक कीजिए, आप सोचिए कि व्हाट रीच, होम रीच, किसको पहुंचा, कहां पहुंचा, और क्या पहुंचा, सॉरी, क्या पहुंचा है, किसको पहुंचा है। व्हाट और होम से कोई रिप्लाई आ रहा है? जी सर, यहां पर तो रिप्लाई ही नहीं है, रिप्लाई तो नहीं है। ठीक है, नो रिप्लाई है, तो ये वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इसके अगर हम बोले कहां पहुंचा, वेयर, व्हाट और होम को छोड़ के अगर हम कोई भी अगर और वेयर की क्वेश्चन करते हैं तो ये लगेगा। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट उसका रिप्लाई आए, लेकिन अगर व्हाट और होम से अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर व्हाट और होम से रिप्लाई आ रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम जो हमने बोले कि नो चेंज, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको चेंज नहीं होता है कोई भी एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब। ठीक है, तो इसका एग्जांपल और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।